नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन में आपका स्वागत है। और हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर एलगी के बारे में। एलगी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कुमार मलिक सर का है। तो देखते हैं सर, देखते हैं गाइस। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ एलगी इज नोन एज, मतलब कह रहा है स्टडी ऑफ एलगी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2। टर्म एलगी वाज गिवन बाई, टर्म एलगी किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था लिनियस के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एलगी आर, एलगी क्या है, तो एलगी जो है क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सेक्स ऑर्गन इन एलगी आर जनरली, जो कह रहा है कि सेक्स जो एलगी का सेक्स ऑर्गन होता है वो जनरली कैसा होता है। तो ये फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ एलगी, जो इसमें से कौन सा एलगी का कैरेक्टर नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा, फिफ्थ का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वी हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया, मतलब जो मॉडर्न एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया कौन है। तो मतलब 6 के नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल एल्गा फ्रिस्चेला वाज डिस्कवर्ड बाई, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, तो ये डिस्कवर्ड किया गया था। 7th का राइट आंसर क्या हो जाए, आयंगर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन यूजर लैंड इन इंडिया वाज शोन बाई, तो ये जो है एंगर बालाकृष्णन, आर्यन सिंह या वाई भारद्वाज। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यन सिंह इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्गोलॉजिस्ट, कौन इसमें एल्गोलॉजिस्ट नहीं है। तो 9th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दी, यानी कि सारे लोग एल्गोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया है। तो नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैराइन एल्गा, इसमें से कौन मैराइन एल्गा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि फ्यूकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए क्रिप्टोफिटिक एल्गा, इसमें से कौन क्रिप्टोफिटिक एल्गा है। तो 11th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोकोकस निवेलिस, स्कोटिएला, क्लेमाइडोमनास, एलोस्टोनेंसिस, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रेड स्नो इज काज्ड बाई, रेड स्नो काज्ड बाई किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हेमेटोकोकस निवेलिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ग्रीन स्नो इन यूरोप इज काज्ड बाई, ग्रीन स्नो जो होता है, ग्रीन स्नो इन यूरोप में किसके कारण होता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि क्लैमिडोमोनास एलोस्टोनोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ब्लैक स्नो इज काज्ड बाई, ब्लैक स्नो इज काज्ड बाई किसके द्वारा, बोथ, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि बी एंड सी दोनों सही होगा। साइटोनिमा स्कोटिएला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नास्टाक एंड एनाबिना लाइव सिम्बायोटिकली इन, तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर ही राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि एंथोसिरास थैलस एजोला फर्न कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस, ये तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी विच लाइव एंडोफिटिकली इन प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि साइनैली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच इज एंडोजोइक एल्गा, कौन इसमें एंडोजोइक एल्गा है। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रेड सी इज रेड ड्यू टू,
मतलब रेड लाल सागर लाल क्यों है, तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेसियम के कारण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच एल्गा इज कॉमनली नोन एज वाटर नेट। तो कौन सा जो एल्गा है वाटर नेट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोडिक्टियान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर यूनिकोडायर एल्गी इज। तो इसमें क्लोरेला होगा, डायटम होगा, क्लोरोकोकस होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अनब्रांच्ड फ्लोएटिंग फिलामेंट आर फाउंड। तो जो इसमें कौन सा पाया जाएगा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा या क्लैमाइडोमोनास। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि स्पाइरोगायरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसको हम मतलब किसमें डिफरेंशिएटेड, तो 22 का ऑप्शन ए इज राइट, यानी कि हेट्रोट्राइकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फ्रॉग्स स्पॉन एल्गा इज, मतलब फ्रॉग स्पॉन के नाम से कौन से एल्गा को जानते हैं, तो बट्रेको स्पर्मम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एल्गी इन इज इन। तो ये मतलब कह रहा है कि सबसे हाईएस्ट जो है क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है, किस एल्गी में पाया जाता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेट्रियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नॉन फ्लैजिनेटेड थिन वॉल्ड स्पोर इन एल्गी आर कॉल्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये प्लानोस्पोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी इज, मतलब सबसे एडवांस कौन सा ग्रुप है एल्गी का। तो 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रोडोफाइटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि मोस्ट गिगेंटिक एमॉन्ग एल्गी जो पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है भारी मात्रा में। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिगेंटिक का मतलब सबसे बड़ा, माइक्रोसिस्टिस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया ए न्यू नेम हैज बीन गिवन टू। साइनोबैक्टीरिया का न्यू नेम क्या है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा मिक्सोफाइसी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हिप्नोस्पोर्स आर फॉर। तो हिप्नोस्पोर किस प्रकार हेल्प करता है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गैमिट्स विदाउट ए सेल वॉल आर कॉल्ड। जिसमें गैमिट्स न हो उस सेल वॉल को क्या बोलते हैं, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नो गैमिट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच एल्गा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। कौन सा जो है सबसे मतलब रिचेस्ट प्रोटीन किस एल्गा में पाया जाता है, 31 का राइट आंसर क्लोरेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेव्ड एज टोबैको इन स्कॉटलैंड। किसे जो है चबाया जाता है स्कॉटलैंड में मतलब तंबाकू की तरह। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी रोडीमेंसिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एगैरोफाइट्स। कौन एगैरोफाइट्स का उदाहरण है, तो इसमें जो है 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे जो है जेलिडियम, ब्रेसिलेरिया, गिगैरटिमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 34 कह रहा है आइरिस मास इल्ड्स एन इम्पोर्टेंट सबस्टेंस। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि कैरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एलिग्नेट यानी कि एल्जीनीन यूज्ड ए हाईली एफिशिएंट गैज इन इंटरनल ऑपरेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फियोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है डायटोमाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो डायटोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कि किसमें पाया जाता है, बेसिलारियो फाइसी में पाया जाता है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37 का एन इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गी
ओरिजिन इज, तो किस में ओरिजिन होता है, तो क्लोरेलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विच एलगी इज यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया, कौन सा जो एलगी है वो मलेरिया के कंट्रोल में यूज किया जाता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा नाइटेला इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैव लग्जरिएंट ग्रोथ ऑफ, तो कौन सा इसमें सही होगा, क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास, स्कैंडेनसमस इज 39 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच एल्गा इज यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ इज, तो ऑप्शन जो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी क्लोरेला एंड O2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच एल्गा इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च, तो कौन सा जो एल्गा जो बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होता है, तो ये होता है एसिटाब्युलेरिया, क्लोरेला, वेलोनिया इज राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है वाटर ब्लूम इज जनरली काज्ड बाई, वाटर ब्लूम जनरली किसके द्वारा काज होता है, तो ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई, रेड रस्ट ऑफ टी किसके द्वारा काज होता है, तो ये होता है सिफेलोरास जो ग्रीन एल्गा होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पॉइनियर टू पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन रिलेशन टू नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, तो 44 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी PKD इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स क्लोरोप्लास्ट, तो 45 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी हैव, वो कौन सा ग्रीन एल्गी कौन सा रखता है, तो 47 जो 46 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों, क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कैप सेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ, किसका फीचर्स है, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, क्लाइडोफोरा या यूडोगोनियम, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि यूडोगोनियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सेलवाल इन ग्रीन एल्गी कंसिस्ट ऑफ, तो जो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन, तो किस में पाया जाता है हाईली सिलिसिफाइड जो है सेल वॉल, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा जो है बेसिलैरियोफाइसी इज राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है जो स्पोर्स आर फाउंड इन, तो जो स्पोर्स किस में पाया जाता है, तो 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि ब्राइटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि फ्रेश वाटर रेड एल्गा इज, कौन इसमें जो है फ्रेश वाटर रेड एल्गा है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बटरेकोस्पर्मम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल इन, तो फ्लोरिडियन स्टार्च यानी कि 52 को राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एल्गी ग्रोज एट मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर, तो इसमें 53 का राइट आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ फाइकोएरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन आर, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 480 से 520 नैनोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि विच आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रग्ड ऑफ एल्गी, तो 55 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फियोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि विच
class of algae show adaptability to extremes of environment। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि साइनोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 57 का आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो क्या आयोडीन किसके द्वारा पाया जाता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाए ब्राउन एल्गी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58 का केल्प्स आर। तो 58 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेंबर ऑफ थियोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर सेक्स ऑर्गन ऑफ। तो जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल्स जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो किसके होते हैं? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर यानी कैरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच इज कॉमनली कॉल्ड वाटर सिल्क। तो वाटर सिल्क के नाम से कौन से जाना जाता है? ये जाना जाता है स्पायरोगाइरा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 61 से कह रहा है हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन। तो हेस्टोरोसिस्ट किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है साइनोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है क्लैमाइडोमोनास इज फाउंड इन। क्लैमाइडोमोनास किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में। तो स्टैग्नेंट वाटर यानी कि स्थिर वाटर में पाया जाता है, स्टेबल वाटर में। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है क्लैमाइडोमोनास हैज क्लोरोप्लास्ट। जो जो क्लैमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? तो होता है कप शेप्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ क्लैमाइडोमोनास हैज। उससे जो क्लैमाइडोमोनास का सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? टू इंटीरियर एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि आई स्पॉट और स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन। तो आई स्पॉट एंड स्टिग्मा किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 66 तो ये कह रहा है कि द हिप्नोस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास डेवलप रेड कलर इन देयर वॉल ड्यू टू। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोक्रोम इज हिमेटोक्रोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैंकिंग फ्रॉम आइसोगैमी टू एन आइसोगैमी टू गैमी अकर्स इन। तो ये क्या इसमें कौन सा पाया जाता है? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कोरा पायरिनाइड इज मेड अप ऑफ। तो जो पायरिनाइड होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली आप जानिए कि प्रोटीन है जैसे हम लोगों में होता है, हम लोगों में जैसे। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है विच वन इज कॉमनली कॉल्ड सी लेट्यूस। मतलब समुद्री सलाद के नाम से किसे जानते हैं? तो अल्वा, लेमिनेरिया, पोरफायरा या सार्गासम। तो 69 का राइट आंसर अल्वा इज राइट आंसर ऑफ दिस राइट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है जाइगोस्पोर क्या है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिमिटिव स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि इन यूलोथ्रिक्स सेक्स डिफरेंशिएशन इज शोन बाई। जो यूलोथ्रिक्स में जो सेक्स डिफरेंशिएशन है वो किसके द्वारा शो होता है? ये होता है कि जो गैमीट्स डिसिमिलर इन बिहेवियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा अकर्स बाई। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि यूलोथ्रिक्स ग्रोज इन। तो यूलोथ्रिक्स कहाँ पाया जाता है? रनिंग वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में नहीं पाया जाता है। आप लोगों को ध्यान देना है कि कहाँ पाया जाता है? रनिंग वाटर में पाया जाता है। तो 74 चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है द स्पीसीज ऑफ यूलोथ्रिक्स फाउंड इन साल्ट मार्सेस इज। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स फ्लैका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ यूलोथ्रिक्स आर लाइक वेट थ्रेड ड्यू टू सेलुलोज होगा, प्रोटोपेक्टिन होगा, पेक्टिन होगा या काइटिन होगा। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा
15 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि फ्यूजिंग गैमिट्स इन यूलोथ्रिक्स आर, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 77 एक फिलामेंट ऑफ यूलोथ्रिक्स आर, तो ये कैसा होता है फिलामेंट जो यूलोथ्रिक्स का होता है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन ब्रांच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है स्पाइरोगाइरा इज मोर एडवांस देन यूलोथ्रिक्स बिकॉज, स्पाइरोगाइरा क्यों मोस्ट एडवांस यूलोथ्रिक्स से? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है कि मियोसिस इन यूलोथ्रिक्स इज, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी जाइगोटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि यूलोथ्रिक्स इज, तो 80 में यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? यूलोथ्रिक्स इज डायोसियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि the gametes are similar to zoospores in यूलोथ्रिक्स एक्सेप्ट gametes are, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है स्पाइरोगाइरा अकर्स इन, 82 में स्पाइरोगाइरा कहाँ पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा 82 का राइट आंसर क्या हो? स्टैग्नेंट वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि जो द अटैच स्पीसीज ऑफ स्पाइरोगाइरा इज, जो अटैच स्पीसीज ऑफ स्पाइरोगाइरा इज, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा एडनाटा स्पाइरोगाइरा जोगेंसिस इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 84 का नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल ऑफ स्पाइरोगाइरा इज, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 15 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एन एल्गा विद नो फ्लैजिलेट फेज इज, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि स्पाइरोगाइरा इज स्लीपरी इन टच एज, तो ये जो है इसमें 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट हैज सीथ ऑफ पेक्टोज, इट हैज सीथ ऑफ पेक्टोज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है टू फ्यूजिंग गैमीट्स ऑफ स्पाइरोगाइरा आर, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पाइरोगाइरा फिलामेंट्स लूज ग्रीन कलर बिकॉज, जो है ग्रीन कलर क्यों जो है छोड़ देते हैं? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑयल कंटेंट इज डिपोजिटेड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि मेच्योर जाइगोस्पोर ऑफ स्पाइरोगाइरा, तो मेच्योर जाइगोस्पोर ऑफ स्पाइरोगाइरा को क्या कैसे होते हैं? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ग्रीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि लैटरल कॉन्जुगेशन इज स्पाइरोगाइरा अकर्स बिटवीन, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टू सेल्स of same filament is right answer of this question. Option B is right answer of this question. Now moves question number 91. एक how many filaments of Spirogyra are formed from germination of जाइगोस्पोर, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है द क्लोरोफिल इन क्लाइमाइडोमोनास अकर्स इन, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैलेक्वाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है इन क्लाइमाइडोमोनास गैमीट्स आर, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई फ्लैजिलेटेड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि मोस्ट कॉमन एंड एडवांस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगाइरा, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैलरी फार्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है ए सिंगल क्लाइमाइडोमोनास प्लांट कैन प्रोड्यूस ए प्लानोस्पोर्स, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ओनली 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है एल्गी आर बेस्ट पर
परिनेटेड बाई। तो 96 का राइट आंसर एकाइनेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97, क्लाइमाइडोमोनास प्लांट इज ए। तो क्लाइमाइडोमोनास प्लांट क्या है, तो ये होता है गैमेटोफाइट होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि इन विच स्पीसीज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास ऊगैमी अकर्स। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, यानी कि क्लाइमाइडोमोनास कोकीफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 99, ए जाइगोस्पोर्स इज। तो ये जाइगोस्पोर्स होता है, तो ये होता है हेप्लॉइड, ये इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 100, एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाई। तो एल्गी को कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरिनॉइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक्स।